नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARVDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमारे रीजनिंग में रक्त संबंध ब्लड रिलेशन चल रहा था, तो आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। और आज अपना इसमें जो है लास्ट टाइप चल रहा है अपना पॉइंटेड यानी तस्वीर या व्यक्ति की ओर इशारा। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंटेड वाले में इंगित या तस्वीर की ओर इशारा या किसी फोटो की ओर इशारा करते हैं तो उसमें किस प्रकार से प्रॉब्लम आती है और कैसे करना है हमें। तो देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यानी एक महिला की ओर इशारा कर रहा है और कह कौन रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है और क्या कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, कि वो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी कि महिला उस व्यक्ति के लिए क्या लगी। तो देखिए कैसे करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे, यानी व्यक्ति कह रहा है तो व्यक्ति आ जाएगा, पुरुष है तो इसमें हो गया व्यक्ति। उसने क्या कहा, यानी व्यक्ति के पुत्र, व्यक्ति का पुत्र कहाँ होगा, नीचे होगा, तो ये हो गया उसका पुत्र। पुत्र के दादा मतलब इस व्यक्ति का क्या होगा, पिता होगा। इसका क्या होगा, पिता होगा, तो ये हो गया उसके लिए दादा। उस पुत्र के लिए क्या हो गया, दादा। पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू, पुत्र वधु, यानी कि इसकी क्या होगी, पत्नी हो जाएगी, पुत्र वधु। इसके लिए पुत्र वधु है, पर इस व्यक्ति के लिए क्या होगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये पत्नी हो जाएगी भाई। इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी, क्योंकि इकलौता बेटा भी अकेला ही है तो पुत्र वधु भी क्या होगी, अकेली। जब अकेली है तो बेटा वो अपने आप हो जाएगा व्यक्ति, तो यानी ये इसकी क्या लगी, पत्नी। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी महिला कौन है इस व्यक्ति के लिए, तो महिला है पत्नी। महिला क्या लगी, पत्नी लगी। एक बार फिर से समझना कि पुरुष व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति ने क्या कहा कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति ने कहा कि वो मेरे पुत्र, यानी पुत्र का दादा, तो इस व्यक्ति का क्या होगा, पिता होगा। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति के, इस पुत्र के लिए क्या हो जाएगा, दादा की इकलौती पुत्रवधू, यानी इकलौती पुत्रवधू हो जाएगी। तो इसके लिए वो क्या हो जाएगी, पत्नी। इकलौती पुत्रवधू है तो ये अपना आप में अकेला ही क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा बेटा है ही नहीं, इकलौती पुत्रवधू है। तो इस व्यक्ति का इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जिसके साथ में का लगता है वो कौन है, तो महिला का, यानी महिला कौन है इस व्यक्ति के लिए, तो इस व्यक्ति के लिए एक महिला कौन हो जाती है, उसकी पत्नी हो जाती है। क्लियर है यहाँ पर। अभी वो कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उसके बाद में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न में देखो, जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है, कहता कौन है, अमित कहता है कि वह मेरे पुत्र की माँ है। तो अमित का महिला का व्यक्ति से संबंध बताना, या महिला इस व्यक्ति के लिए क्या लगती है, अर्थात अमित के लिए वो महिला क्या लगती है। तो देखो शुरू करते हैं। अमित कहता है कि वह मेरे, यानी अमित कह रहा ना खुद के लिए, तो अमित लड़का है, मेरे पुत्र, यानी अमित का क्या हो जाएगा, पुत्र की माँ, अर्थात इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगी, वो पत्नी, और पत्नी है तो व्रत में, इसके लिए क्या हो जाएगी, माँ। माँ की माँ, यानी इसकी भी क्या हो जाएगी, माँ, इसकी क्या हो जाएगी, माँ। तो इसके लिए क्या लगेगी, पत्नी की माँ क्या लगती है, सास लगती है भाई, क्या लगती है, सास। यानी महिला कौन लगी, महिला का व्यक्ति से संबंध, यानी महिला कौन है, तो ये महिला सास है, जिसका नाम क्या है, जया। इसी की ओर वो क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था, यानी ये लगी उसके सास, क्या लगी, सास लगी। जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि वह मेरे पुत्र की माँ है, यानी अमित के पुत्र की माँ है। तो महिला
का व्यक्ति से संबंध, महिला कौन है इस व्यक्ति के लिए, अमित के लिए, तो अमित के लिए महिला क्या है, सास है। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट करवा लीजिए। अगले प्रश्न को जरा गौर से पढ़िएगा कि एक औरत की ओर इंगित करते हुए एक आदमी कहता है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए क्या कौन कहता है, एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। तो औरत तथा आदमी का संबंध बताना है। यानी कौन कह रहा है, आदमी कह रहा है भाई, ये बना दिया अपन ने, आदमी, आदमी है तो मेल है, तो इसमें आदमी क्या कहता है कि वह मेरे पिता, तो आदमी के पिता, आदमी का कौन, पिता की सास, उसकी सास कब लाना पड़ेगा, जब इसकी अपने को पत्नी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इसकी पत्नी बनाना पड़ेगा, तब क्या होगी, सास। इसकी क्या हो जाएगी, सास, ये हो गई इसकी सास, यानी पिता की क्या हो गई, सास। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। पत्नी के लिए क्या कहलाएगी, माँ। इसके लिए क्या हो गई, वो पिता की सास, पिता की सास की इकलौती पुत्री है। तो ये क्या हो गई, इकलौती पुत्री हो गई, इकलौती पुत्री हो गई भाई, ये क्या हो गई, इकलौती पुत्री। तो औरत तथा आदमी का, यानी ये इसका क्या संबंध है, तो ये तो इसके लिए क्या लगी, माँ लगी, और इसके लिए क्या लगा, पुत्र लगा। तो क्या इसमें पुत्र का कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है, पुत्र का नहीं है। किसका दिख रहा है अपने को, माता का दिख रहा है। तो ये इसके लिए क्या लगी, माँ लगी, यानी कि माता। देखो, आदमी के पिता की सास, यानी इसके लिए पहले पत्नी को लाना पड़ेगा, पत्नी की फिर क्या होगी, माँ, तब इस पिता के लिए क्या कहलाएगी, सास की इकलौती पुत्री, यानी ये पत्नी क्या हो गई उसकी, इस माँ के लिए इकलौती पुत्री हो गई। इस पिता की जो पत्नी है वो इसके लिए क्या हो गई, इकलौती पुत्री हो गई। तो अभी इस आदमी को देखो, क्योंकि ये पिता लगा, ये आदमी, इस आदमी का पिता कौन है, ये है, तो यानी ये क्या कहलाएगा, इसके लिए पुत्र कहलाएगा, बिल्कुल है ना। ये आदमी इस पिता के लिए क्या कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा। जब इसका पुत्र है तो इसका भी क्या होगा, पुत्र होगा। और पुत्र की माँ क्या कहलाती है, माँ ही कहलाती है ना, इसकी जो है वो क्या कहलाएगी, माँ। तो अपने को ऑप्शन में पुत्र नहीं दिख रहा है, आंसर में पुत्र भी होता तो अपन पुत्र करते। औरत तथा आदमी का संबंध, तो आप देख लेना, ये आंसर क्या आ रहा है आपका, माता। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका माता। क्लियर है यहाँ पर। चलो स्क्रीनशॉट खा लो, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला प्रश्न अपना कि एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, कहती कौन है, औरत, की वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। तो आदमी तथा औरत का संबंध बताना, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो औरत कहती है, कौन कहती है, औरत कह रही है, क्या कहती है, कि वह आदमी मेरे पति, यानी मेरे पति, पति हो गया, पति के पिता, पति का कौन हो गया, पिता हो गया, पिता की पत्नी, उसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई जी, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र। तो ये क्या है, इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, पत्नी का क्या हो गया, इकलौता पुत्र हो गया। तो औरत तथा आदमी का संबंध बताइए, यानी ये इस आदमी इस औरत के लिए क्या लगा, पति लगा, क्या लगेगा, पति लगेगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। देखो इकलौता पुत्र है इसलिए पति लगा, अगर दूसरा होता, इकलौता नहीं होता, तो क्या लगता, देवर लगता, क्या लगता, देवर। पर उसने बोल दिया इकलौता पुत्र। एक बार फिर से देखो, एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, औरत ने कहा कि वह आदमी, यानी फोटो की ओर जो कह रहे, वह आदमी मेरे पति, मतलब औरत के पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र, पत्नी का इकलौता पुत्र, तो ये अकेला है, वो ये हो जाएगा। इसलिए ये पति, ये जो आदमी है इस औरत के लिए क्या लगता है, इसका पति लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पति। क्लियर है। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट करवा लो, फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला प्रश्न अपना कि किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, एक फोटो में कोई महिला है उसकी ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास के पति की एकमात्र संतान की ननद है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो देखो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं
तो पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, रेखा डायग्राम बनाते जाओ, बहुत आसान तरीके से आप आपके आंसर तक पहुंच जाओगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, कहता कौन है भाई, व्यक्ति कहता है, जो भी कहता है ना उसको पहले लिख लिया करो, फर्स्ट में वहीं से शुरू किया करो। व्यक्ति ने कहा कि वह मेरी सास, तो व्यक्ति की सास कब होगी, जब इसकी पहले क्या होगी, पत्नी होगी, पत्नी की क्या होगी, माँ होगी, माँ, इसके लिए हो गया सास, है ना। मेरी सास के पति, तो सास का क्या, पति, पति, है ना, पति पत्नी को अपन प्लस दिखाते हैं। सास के पति की एकमात्र संतान, तो एकमात्र संतान यही है, एकमात्र संतान, एकमात्र संतान की ननद, यानी ननद, ननद मतलब इसके लिए क्या लगी, बहन, है ना, ननद है यानी इसके लिए क्या लगेगी, ये बहन हो गई, इसकी बहन क्या कहलाएगी, इसके लिए ननद कहलाएगी। अब पुरुष के तो कोई ननद होनी नहीं है, महिला की ननद होनी है, तो एकमात्र संतान की क्या है, ननद है, तो उस महिला का उस व्यक्ति से संबंध, यानी ये महिला कौन लगी, इस व्यक्ति के लिए महिला कौन लगी, बहन लगी, क्या लगी, बहन लगी। देखो फिर से समझो, एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति ने क्या कहा कि वो मेरी सास, तो सास कब बनेगी, जब पहले पत्नी बनाएंगे और पत्नी के बाद क्या बनाएंगे, माँ, तो उसकी क्या हो गई, सास। सास के पति, सास का क्या बना दिया, पति, मतलब ये सास हो गई, सास का क्या हो गया, पति। उसकी क्या, एकमात्र संतान, मतलब ये इसकी जो पत्नी है वो क्या कहलाएगी, एकमात्र संतान। उसकी क्या है, ननद, इसकी क्या है, ननद, यानी इसके लिए क्या कहलाएगी, बहन। ये सेम जनरेशन में आ गई सारे सारे, तो इसकी क्या कहलाएगी, वो बहन कहलाएगी। क्लियर है यहाँ पर, तो इसका स्क्रीनशॉट करवा लो, फिर अपन अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो कि क्या कह रही है, रमा कहती है वह महिला मेरे पति की बहन के एकमात्र भाई के पुत्र की दादी है, तो महिला का रमा से क्या संबंध है। देखो कैसे करेंगे, रमा कहती है, कौन कह रही है, रमा कह रही है, तो रमा बन गया, रमा महिला है, कि वह महिला मेरे पति यानी रमा के पति, रमा का कौन हो गया, पति हो गया सर, रमा के पति यानी मेरे पति, तो पति की बहन, इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बहन के एकमात्र भाई, मतलब एकमात्र भाई यही है, के पुत्र, उसका क्या हो जाएगा, पुत्र की क्या है, दादी, पुत्र की दादी ये रही, इसके लिए क्या लगेगी, माँ, और इसके लिए क्या लगेगी, दादी। पुत्र की दादी है, तो महिला का रमा से क्या संबंध है, यानी ये महिला जो है, ये जो महिला है इस रमा के लिए क्या लगी, तो क्या लगनी है भाई, सास लगेगी, क्या लगेगी, सास लगेगी। ये जो महिला है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये महिला क्या लगेगी, इस रमा के लिए सास लगनी है। फिर से समझो, रमा कहती है वह महिला मेरे पति, तो रमा के पति के की बहन, पति की बहन हो गई ये, उसका एकमात्र भाई, तो ये क्या हो गया, इसका जो पति है वो एकमात्र भाई हो गया, इसके लिए एकमात्र भाई, है ना, एकमात्र भाई क्या, पुत्र का पुत्र हो गया, नीचे ये पुत्र हो गया, पुत्र की दादी, तो ये क्या हो गई, दादी हो गई, यानी पति की जो माँ है वो इस पुत्र के लिए क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी, दादी है, तो महिला का रमा से संबंध, तो ये जो महिला है, ये जो महिला है, ये महिला इस रमा के लिए क्या लगी, तो पति की जो माँ होती है वो क्या लगती है, सास लगी, तो ये क्या कहलाएगी, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सास, क्या हो गई, ये सास हो गई। क्लियर है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट खगा लो, फिर बढ़ते हैं अपन एक और प्रॉब्लम की ओर। नंबर 7, एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है ये, आप इसको एक दो बार रिवाइंड करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, दो डायग्राम को अपन एक करके देखेंगे। देखो, एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर कहा कि उसके भाई, यानी पुरुष, पुरुष का कौन, भाई,
पुरुष का भाई, भाई का पिता, तो पिता कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पिता, पिता जो है वो मेरे दादा यानी महिला है। महिला का दादा कब बनेगा, जब इसका क्या होगा, पिता होगा, और पिता का क्या होगा, ये होगा पिता, पिता का पिता, मेरे इसके लिए क्या हो गया, ये दादा, दादा का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा, ये क्या है, इकलौता इकलौता बेटा, ये क्या हो गया, इकलौता बेटा हो गया। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो ये जो पिता है इसको यहां रखो पिता, और उसका पिता यानी ये हो गया पिता ऊपर वाला, यानी इसके लिए क्या कहलाएगा, वो जो दादा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, इसको अपन क्या लिख लेंगे, दादा लिख लेंगे, है ना, पिता का पिता, है ना। तो और ये जो महिला है वो यहाँ हो जाएगी, ये महिला, इनकी बहन हो जाएगी, ये महिला क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। देखना वापिस से समझो कि मैं एक महिला एक पुरुष को दिखाकर कहती है कि पुरुष का भाई, पुरुष का भाई यानी उसका भाई का पिता मेरे दादा, इसका क्या हो गया, दादा, मेरे दादा का इकलौता बेटा है, क्या है, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा है, ये बेटा है। तो देखो इकलौता बेटा है, तो महिला का पुरुष से संबंध, यानी ये महिला इस पुरुष के लिए क्या लगी, बताओ क्या लगेगी, महिला इस पुरुष के लिए बहन लगेगी, क्या लगेगी, बहन, है ना। तो देखो इस डायग्राम को अपन रखेंगे एक साइड में, ठीक है, ये इधर बनाया आधा, इसको मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर देखना कि एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर कहा, पुरुष को दिखाकर कहा कि पुरुष का जो भाई है उसका जो पिता है वो मेरे दादा यानी महिला के दादा का क्या है, इकलौता बेटा है, यानी जो पुरुष है इसको इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है, इसके पिता को इंडिकेट कर रहा है, है ना। तो मेरे दादा का क्या है, इकलौता बेटा है, कौन, ये वाला, तो इकलौता बेटा हो गया, है ना। इसको मैंने क्या किया, इसको अलग से दिखाया, महिला का पिता, उसका क्या हो जाएगा, दादा, वो क्या हो जाएगा, इसको इकलौता बेटा, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया इस डायग्राम में। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो ये महिला इस पुरुष के लिए क्या लगती है, तो क्या लगी, बहन लगी। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद में एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दोगे। क्लियर है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट निकालो। आप लोगों को करना है कि सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा कि वे मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, तो बताए सतीश अशोक से किस प्रकार से संबंधित है। ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देने वाले हो। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।